हमारी मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पाकिस्तान में रही, पैदा यहीं हुई, थोड़ी अर्ली एजुकेशन सब कुछ उनका यहीं था और शादी के फ़ौरन बाद ही ये कनाडा शिफ्ट हो गई और 23 इयर्स से ये वहीं पर ही हैं। और बीच में मैं समझी कि प्रॉब्ली हर दूसरे तीसरे साल आती रहती होगी, तो पता चला कि पूरे स्पैन के बीच में सिर्फ 4 बार पाकिस्तान आई हैं और अभी भी किसी मुशायरे के लिए पाकिस्तान आई थी। तो हमने कहा कि चलो उनको बिठा के उससे थोड़ी सी बातें तो करें, तो पूछे तो सही चीज़ पोइट्स और शायरी करती हैं, यूजली गा के भी शायरी सुनाती है, लेकिन आज ऑफ कोर्स एकदम ट्रैवलिंग के बाद इंसान का गला जो है वो थोड़ा साथ नहीं देता, तो वो नहीं दे रहा, तो मैं इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। अगर वो खुद करना चाहती है तो शी कैन ऑलवेज डू इट। हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी सीबा नकवी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं है? नहीं, इतनी भारी मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ जो है इससे थोड़ी कम भारी है। थोड़ी सी श्रिल साइड जी, मैं परसों नहीं, श्रिल भी नहीं है, दरमियानी। मैं परसों मैं यहाँ पहुँची हूँ मॉर्निंग में, और टाइम डिफरेंस भी आपको पता है, वहाँ रात है, हमारे यहाँ दिन है, तो जब से मैं आई हूँ मेरी आवाज़ इसी तरह की है, तो बहुत सारी माजरत आप तमाम पाकिस्तान के वासियों को कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक इस तरह से पहुंच रही है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे सबसे मिलवाया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तो ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान जेट लैग्ड होता है, तो बैठे बैठे कहीं पे भी उसको ऐसे ऐसे चक्कर आते हैं, सो जाता है, तो प्लीज़ आप सेट तो नहीं, हाँ, अगर सो भी गई तो आप मुझे ठोका देकर उठा देना। चले, एनीवे नाइस टू हैव यू हियर। अच्छा जी, आज हमारे पास वी हैव यंग ब्लड, हमारा यंग टैलेंट, जो कि इट्स नॉट लाइक एन अपकमिंग टैलेंट, दे ऑलरेडी इन द फील्ड, दे वर्किंग, और मॉडलिंग से इनका ताल्लुक है, ड्रामास भी कर चुके हैं, TVCs भी और रैम्स भी। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं जी, पहले मैं ये बता दूं कि TVC और रैम जो है वो एक मॉडलिंग साइट पे आता है, विच इज़ लाइक चलो यू वर्क एज ए मॉडल, पर ड्रामा साइट पे जब आप आते हैं तो वो एक आर्टिस्ट हो जाता है, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा है, जो कि कहीं से आप उसको मॉडलिंग से रिलेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना चलो एक ही चीज़ मेडिया ही है, नो इट्स नॉट। ड्रामा करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और रैम्प पे चलना और TVC में आना, मतलब वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो एक्टिंग जो है वो एक डिफरेंट स्किल है, जो कि माशाल्लाह दोनों के ही पास है। पहले हमारे पास मौजूद है जी इब्राहिम असद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इब्राहिम? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, उनके साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने लंबे हैं? 6.1। वाओ, मैं स्टैंडिंग, मैंने कहा ये लाइट से टकराना जाए, तुम्हारी छत थोड़ी नीचे है। एनीवे, चलिए जी, हमारे पास 2 मॉडल्स भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेसिकली मैं इनको मॉडल नहीं कहूँगी, मैं इनको एक आर्टिस्ट कहूँगी, देयर आर्टिस्ट, आई विल नॉट कॉल देम मॉडल्स। एक छोटी सी ब्रेक है जी, फिर हमारी डिस्कशन होगी मैम से भी, हमारे आर्टिस्ट से भी। हमारे साथ रहेगा। मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात करेंगे हमारी मैम से पहले, पोएट्स हैं और वुमेन डे भी आने वाला है। मैम, कोई शायरी आपकी स्पेशली ख़वातीन के हवाले से? अब पहले तो मैंने आपको ये, आई एम सॉरी, मैंने आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं दिया ये बताने का कि आपका शायरी का सब्जेक्ट क्या होता है? मेरी शायरी का सब्जेक्ट जो है वो मेरे अतराफ़ से है, ज़िंदगी। ओके। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, वो मैं वैसे का वैसे ही लिखती हूँ। तो वो ज़ाहिर है कि अगर आप एक औरत हैं तो औरत होने के नाते आपकी शायरी में एक ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे लिहाज से एक औरत का अपना मकाम है, मर्द का अपना मकाम है, ना मैं उस चीज़ को, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो बराबर हैं। हाँ, तो वो बराबरी का मैं समझती हूँ, और वो मेरे ख्याल में कोई गलत भी ऐसा नहीं है। और उसके ताल्लुक़ से मैंने थोड़ी बहुत शायरी की है, लेकिन मेरी ज़्यादा शायरी जो है वो मेरे अतराफ़ से, जो मैं जब भी जिस वक्त जैसा एहसास होता है, जैसा महसूस होता है, मैं वैसे का वैसे ही जो है वो अपने सफ़े पर ले आती हूँ। तो वो जो महसूस कर रही होती हूँ जिस वक्त जैसा,
तो उसके हवाले से, लेकिन मैंने एक दो गज़लें कुछ ऐसी भी कही हैं जिसमें कि औरतों के जो मुझे एज अ वुमन, बीइंग अ वुमन, जो मुझे महसूस होता रहा वो मैंने कभी कभी अपने लफ्ज़ों में बयान किया है, तो मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करती हूँ। तो अच्छा, मैं चाह रही थी कि मुझसे शुरू करें, बट हमने कुछ सिर्फ प्लान नहीं किया था, तो उसी से शुरू करें। आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप कोई फीमेल ओरिएंटेड अच्छा, वुमेन डे आने वाला है, तो हम खवातीन तो कुछ पहले ही खुश हो जाती हैं वुमेन डे आने वाला है। बिल्कुल मुझे मैं सारे आदमी कहते हैं कि मेन डे भी तो बनता है, हाँ 19 नवंबर को बनता है, बट वो कोई बनाता नहीं क्योंकि वो लोग हर रोज बनाते हैं, हम तो कभी कभी बनाते हैं जी। ये गज़ल मैंने कही थी, तो वो इस पे मर्द हज़रात जो हैं वो थोड़े से ज़रा हो जाते हैं, लेकिन खुश होते हैं। तो मैं आज सब मर्द हज़रात अपने कान बंद कर ले आप दोनों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह अज़ल से शाम अबद तक आना जाना होता है, सुबह अज़ल से शाम अबद तक आना जाना होता है, मंजिल तक जाने का रास्ता किसने पाना होता है। सुबह अज़ल से शाम अबद तक आना जाना होता है, मंजिल तक जाने का रास्ता किसने पाना होता है, और रोज़ ही सुबह की पहली किरण का साथ निभाना होता है, रोज़ ही सुबह की पहली किरण का साथ निभाना होता है, रात गए फिर चांद सितारों को भी सुलाना होता है, रात गए फिर चांद सितारों को भी सुलाना होता है, और मैं एक औरत हूँ, घर भर की जिम्मेदारी है मेरी, मैं एक औरत हूँ, घर भर की जिम्मेदारी है मेरी, मर्दों को तो काम बड़े हैं, चांद पे जाना होता है। मैं एक औरत हूँ, घर भर की जिम्मेदारी है मेरी, मर्दों को तो काम बड़े हैं, चांद पे जाना होता है, और नर्म हिनाई हाथ से बांधे रिश्तों की जंजीरों को, नर्म हिनाई हाथ से बांधे रिश्तों की जंजीरों को, औरत के आंचल से लिपटा एक ज़माना होता है। और मैं सोचूं कि आपको ऐसा ही वही अशार सुनाऊं जो कि इंटरेस्टिंग। और लोग मेरे हंसने से मेरे ज़ख्म भुलाए बैठे हैं, लोग मेरे हंसने से मेरे ज़ख्म भुलाए बैठे हैं, अश्क भला से रूठे हों पर दर्द कहा ना होता है, और लैला और मजनू के किस्से तेरे मेरे किस्से हैं, लैला और मजनू के किस्से तेरे मेरे किस्से हैं, एक हमेशा मर जाता है, एक दीवाना होता है, एक हमेशा मर जाता है, एक दीवाना होता है। और ये शायद हमारा सबका अलमिया कि आज हमारे बच्चे हमको लोग पुराने कहते हैं, आज हमारे बच्चे हमको लोग पुराने कहते हैं, इनको क्या मालूम कि हर दस्तूर पुराना होता है, सही बात है। इनको क्या मालूम कि हर दस्तूर पुराना होता है, और अपनों ने तो सीमा पहली ही बारिश में छोड़ दिया, अपनों ने तो सीमा पहली ही बारिश में छोड़ दिया, अपना अपना ज़र्फ़ है जब जब जो बेगाना होता है, और मैं एक औरत हूँ, घर भर की जिम्मेदारी है मेरी, मैं एक औरत हूँ, घर भर की जिम्मेदारी है मेरी, मर्दों को तो काम पड़े हैं, चांद पे जाना होता है। I really like it. I really like it. ये आखिर के दो तो मुझे बड़े very interesting। तो आपके हस्बैंड भी हमारे सामने मौजूद है, तो आप लोग के सामने मौजूद नहीं, लेकिन हमारे तो सामने मौजूद है। जी बिल्कुल। सर, आप चांद में कोई एस्ट्रोनॉट वाला काम करते हैं क्या? वो सब यही, अब उनको सब छेड़ते हैं कि आप चांद, आप तो हर वक्त चांद पे रहते हैं। नहीं, बट सही है, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अब तो खवातीन भी हमारे पास हैं, वो भी चांद पे जा चुकी हैं, इनफैक्ट मार्च तक पे भी आराम नहीं, लेकिन ये तो तंज है ना कि मर्दों को इतने काम होते हैं कि उनको तो रियलाइज करें कि यू आर डूइंग सो मच, तो मैं बाहर जाके काम करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि भाई अब हम औरतें तो अंदर भी काम, बाहर भी काम, जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे। अगर आप अंदर काम करती हैं ना तो वो काउंट नहीं होता। नहीं, दैट इज नॉट काउंटेड एज काम। ठीक है, आप 4 दिन कपड़े आपकी लॉन्ड्री पड़ी रहे ना, तब रियलाइज होगा कि भाई वो भी कोई काम है। यू लीव इट फॉर अ मैन कि लॉन्ड्री तुम करो। मतलब जो आपको लगता है ना नाशुक्रे वाले, उनको ये लॉन्ड्री तुम करो आज, यू नो कोई काम नहीं है ना, तो लॉन्ड्री खुद करो।
करते हुए पता चल जाएगा यू नो कि लेकिन लॉन्ड्री क्या होती नहीं, है। इसमें मैं करेक्शन थोड़ी सी कर दूं, मेरे मियाँ जो हैं वो लॉन्ड्री में मेरा हाथ बहुत बटाते हैं, लेकिन ये कि बाकी जो किचन का जो है वो किचन इस पर मतलब टोटली माइन। और मैं माशाल्लाह से 4 मर्द, मेरे 3 बेटे और मेरे हस्बैंड, मैं चारों के साथ रहती हूँ। और माशाल्लाह आप सिर्फ इमेजिन कर सकती हैं कि मेरे किचन में कितना खाना पकता होगा। लेकिन ये कि बहरहाल मुझे लगता है कि हम औरतें जो है ना मल्टीटास्क बहुत आराम से करती हैं, वो मर्दों के बस का काम नहीं है। ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज है। वो कहते हैं ना कि मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम from वीनस। Venus, yeah. वो एक तो ब्रेन ट्यूनिंग ऐसी है, अल्लाह ने खुद बनाया ही ऐसा है। बिल्कुल। देखिए मेल को फोकस बनाया है, मतलब इफ अगर वो चाय पी रहे हैं ना ये, तो ये इस वक्त चाय पियेंगे, आप चाय भी पियेंगी, आप साथ में कुछ लिख भी रही होंगी, आप किसी से प्रॉब्ली फोन पे बात कर रही होंगी। ये एक स्किल है, अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट वो दिया है। बिल्कुल। इसी तरह सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं ना, आपने जो सोच के लिखा होगा वो उनके पे सर पे से गुजर जाएगा। बिल्कुल लाइक व्हाट, मैंने क्या किया है? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बड़ी मजे की पोस्ट पढ़ी थी। लतीफ सा तंज है जो मेरे ख्याल में उनकी किसी की समझ में, हर कारी की समझ में भी नहीं आएगा। जी, वो एक बड़ा मजे की चीज होती है कि वो कोई बिहाइंड एवरी एंग्री वुमन देयर इज अ मैन, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ उसको कौन सी बात बुरी लग गई है। सो यू नो अल्लाह ने जब डिफरेंट बनाया तो डिफरेंट बनाया है। ये लोग दूसरी तरह सोचते हैं, खवातीन दूसरी तरह सोचती हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, जब हम लोग एज अ कपल या शादी की बात करते हैं, कि आप दोनों को प्लीज एक दूसरे की बेसिक समझ में आ जाए कि दूसरे को ये चीज़ ऑफेंड करती है, उसको बुरी लगती है, तो ये ना किया जाए। यू नो कि मियाँ बीवी जैसे कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो वो हकीकत है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। वो अगर ऑपोजिट्स भी हैं तो आपको उनकी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के साथ एक्सेप्ट करना है, और द सेम वे वाइस वर्सा उनको हमारे। अगर ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो लकीली थोड़े मर्द हजरात से पूछते हैं जी बिल्कुल। अच्छा, यू लुक वेरी वेरी यंग, मतलब हाँ ये तो मैट्रिक कर लिया है? सेकंड ग्रेड। बहुत यंग है अभी भी, बहुत यंग है। क्या करना है लाइफ में आगे? एक्टर बनना है, फेमस एक्टर। फेमस एक्टर? यस। यार एक्टर अच्छे हो जाओगे ना तो फेमस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डोंट यू फील दैट? या फिर लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे? मेहनत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मेहनत इज डिफरेंट, यू नो। एक होता है ना कि मेहनत तो चूटी भी कर रही होती है, मजदूर भी कर रहा होता है, उसके साथ कोई पैकेज होता है, यू नो। वो क्या पैकेज होता है? इफ़ यू वांट टू बी, देखिए आपने बात की फेमस एक्टर बनना, आपने ये नहीं कहा कि मुझे एक्टर बनना है, यू सेड फेमस एक्टर। तो मैं आपको वो फेम वाली चीज़ को कह रही हूँ कि फेमस कैसे हो गए? देखो एक्टिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। एक्सपीरियंस गेन करने से। वो तो बहुत लोग के पास 50-50 साल का है, वो दे आर स्टिल नॉट फेमस। ऑडिशंस हर जगह देने से, जहाँ से नहीं, जहाँ से आपको अगर रिजेक्ट कर दिया हो तो उससे आप बंदे को अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। उससे बंदे को अपनी गलती सीखनी चाहिए कि वो कहाँ से कौन सी जगह पे मार खा रहा है, तो वो उस चीज़ को देख ले, तो उसको भी इम्प्रूव कर ले। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जब आप रिजेक्शन होगी तो आपके ऊपर वो रिजेक्ट होने के आपको रीज़न बताते हैं कभी? कुछ में तो होता है कि उसमें बताते हैं वो एक्चुअली ये था, वो एक्चुअली वो था। बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें रियली गाइड करेंगे इस चीज़ की तरफ। मेरे फादर है, वो है एज अ डायरेक्टर, तो वो उनसे मैं हर छोटी छोटी चीज़ में उनसे सीखता हूँ। तो मेरे पास ये एक प्रॉफिट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पीटीवी के डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे हर चीज़ में बताते रहते हैं कि इस फील्ड में ये चीज़ ऐसे करनी होती है, वो चीज़ ऐसे करनी होती है। तो ये एक मेरे पास प्लस पॉइंट है। क्या तुम्हें अपने ऊपर मेहनत करके जबर करके सीखनी पड़ी? यू नो दैट वाज नॉट यू बट यू लर्न इट विद टाइम। क्या चीज़ रहती थी? बस यही था कि लाइफ का एक गोल था कि बस जैसे मैंने देखा हुआ था कि फ़हद मुस्तफ़ा है, वो उसके भी फादर एज फेमस एक्टर थे, तो उसने भी अपनी मेहनत की, स्ट्रगल किया। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा फ़हद मुस्तफ़ा बन जाऊँ। ओके, अच्छा मुझे बता, अभी हैव डन योर सेकंड ईयर, O11 से सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। ठीक, आगे एजुकेशन क्या करना? मीडिया साइंस, इकरा यूनिवर्सिटी। मीडिया साइंस ले लिया एडमिशन? इकरा में तो मिल गया होगा। इकरा में तो मुझे आता है, you know? वो तो मैंने लेकिन मीडिया साइंस, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गुड दैट यू आर गोइंग फॉर अ रेलेवेंट फील्ड। यू नो अगर तुमने डिसाइड कर लिया यू वांट टू बी दैट, तो अच्छा है यू गोइंग फॉर अ रेलेवेंट फील्ड। ये नहीं कि मैं बीकॉम करके फिर आ गया इसमें,
मतलब ठीक है, अच्छी बात है। मैं खुद क्या बोलूँ, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट द थिंग इज कि मेरे वक्त में ये मतलब नहीं था, तो आप लोग के वक्त में है तो यू शुड यूज इट, यू नो, यूटिलाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आपसे भी पूछते हैं जन, कैसे आना हुआ आपका मीडिया में? यहाँ नहीं, मीडिया में मॉडलिंग में 4 साल हो गए मुझे। ओके, नाइस। ड्रामा शूट करा, ये लेकिन टोपी क्यों पहनी, बाल कम हो गए क्या? हाँ एक्चुअली मैं उम्र करके आया हूँ ओके, ऑलराइट, ओके। तो बस ये है कि मॉडलिंग फील्ड, शोबीज वगैरह मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि हमारे जितने भी यंग्स यूथ हैं उन्हें आना चाहिए इस फील्ड में। सबको, सब यहीं आ वो जाएंगे तो नहीं, काम कौन लेकिन करेगा? फैशन बहुत ज़रूरी है। फैशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, नो हाउ नहीं होती कि कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे रहना है। नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी होती है ड्रेसिंग करना, ये नहीं कि बंदा अगर मॉडलिंग कर रहा है तो ही अच्छा ड्रेसअप रहना। ज़रूरी है, बेस्ट है कि यार फैशन फील्ड से रिलेटेड आप होनी चाहिए, आपको कनेक्ट रहना चाहिए, टच रहना चाहिए कि आपको कहीं भी जाने, ड्रेसिंग की बहुत ज़रूरी आपको इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ की। हाँ देखो, वो तो सिनेरियो वाइज होती है ना, यू आर एट होम तो ड्रेसिंग करके तो नहीं बैठोगे ना। नहीं, लेकिन probably in your pajamas. आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ड्रेसअप करना है अपने हाँ, आप आपको वो ड्रेस कोड्स होते हैं हर जगह के। जी, देखो, लेकिन हर किसी को इवेंट knowledge के नहीं ड्रेस होती। कोड्स होते हैं, हर फंक्शन के ड्रेस कोड होते हैं, हर वर्क प्लेस के ड्रेस कोड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के ड्रेस कोड्स होते हैं। वो एक बेसिक सेंस ज़रूर होनी चाहिए, यू आर राइट एक्चुअली, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो वो उस बेसिक सेंस के लिए यू केम इन द फील्ड? नो, एक्चुअली इट्स माय हॉबी। मॉडल्स का एक बेसिकली नाम होता है कि वो अपना एक नाम बनाए इस फील्ड में, कि उनको एक फ्रेम हो कि लोग जहाँ भी जाएं, जो क्राउड होता है कि मतलब ऑटोग्राफ्स वगैरह, एक Oh, you ड्रीम like होता है। that? यस, आई वांट टू बी लाइक दैट। शोहरत किसको अच्छी नहीं शोहरत किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना इंसान, अभी तो बच्चे हैं चलो ठीक है, एक पॉइंट के बाद इंसान जो है ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है जब उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहती है, you know? आप कहीं पे भी होंगे, किधर भी होंगे, एकदम से कोई आ जाएगा, मैम ऑटोग्राफ, यू गो लाइक ओके, मैंने तो मेकअप ही नहीं किया था, यू नो, ओह आई फॉरगॉट टू अप्लाई लाइनर, मैम लिपस्टिक लगी है कि नहीं, वो पिक्चर के, यू नो, आप थोड़े से उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि हो जाता है। अच्छा, यू बिन 4 साल हो गए, क्या करना है इस फील्ड में, आगे कहाँ जाना है? आपको भी बहुत फेमस होना है, आपका क्या एम है? फेमस खुद ही हो जाते हैं अगर आप अच्छा स्ट्रगल करते हैं तो। अच्छा, स्ट्रगल क्या होता है? मतलब आप फोकस करते हैं, बुरा स्ट्रगल पूरा नहीं एक्चुअली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट है तभी तो काम कर रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए। एक होता है कि बंदा जस्ट टेम्पररी चले गया, फिर छोड़ दिया, फिर चले गया, छोड़ दिया। पैशन, फोकस होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। पैशन, हाँ, ये आपको वाले अपने आप को हमेशा मोटिवेट भी रखना चाहिए और अपने आप को हर चीज़ में ये देखना चाहिए कि किस यार चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हुए जी, जाके अब चाहूँगा ही नहीं कोई प्रोजेक्ट करने, बस बहुत हो गया। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी आई नहीं लगता एक दिन आएगी, बट डोंट वरी, यू विल गेट ओवर इट। आपके साथ हुआ ऐसे? मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था ऐसा, एक दफ़ा स्टूडेंट का रोल था तो उसमें आग लगी हुई थी, एक सीन था तो उसमें आग लगी थी, तो उसको टीचर को इंसिस्ट करना होता था कि मुझे क्लास छोड़ के उस जगह पे जाना है। तो वो एक ऐसा था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, तो मैं सीधा स्क्रिप्ट लेके अब फादर के पास चला गया, तो मैंने बोला अबू मैं बहुत टेंशन में आ गया, तो फिर अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि उन्होंने एक हदीस भी सुनाई थी कि तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने कहा है, वादा किया है कि आप मेहनत करो, फल की चिंता नहीं करो। सही। तो बस वो एक हदीस थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई और बस उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रही। तो अब कभी भी कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, मोटिवेशन चाहिए होती, तो बस वो दिमाग में बात याद आ जाती। तो बस मेहनत करते जाओ, वन डे यू विल गेट द फ्रूट और चले, रिजल्ट। मेहनत का फल वाली बात हुई। मैम, आप इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं? देखिए, मेहनत मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने फेमस होने वाली बात की। फेमस इज यू नो, एक क्लिक होता है, कोई क्लिक होता है, कोई क्लिक नहीं होता। मेहनत सभी कर रहे होते हैं, वो क्लिक कैसे होता है? मुझे क्लिक का तो नहीं पता कि फेमस के लिए क्लिक क्या क्या होता है और कैसे होता है, और मुझे ऑब्वियसली ये अभी एक इंसान जो बहुत एक फेमस होता है, हाँ। मतलब ऑफ कोर्स आप भी किस उसको वजह नोटिस से? करती हैं, तो जी आप हाँ। क्या नोटिस करते हैं उसमें? कि फेमस होने के पता नहीं, मैं तो अभी इतनी फेमस नहीं हुई हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए बच्चे एज अ व्यूअर, मतलब यू पीएससी पीपल, मुझे सो मेनी लगता पीपल है ऑन कि स्क्रीन है। देखिए, फेमस इज़ वेरी रिलेटिव कि आप ज़ाहिर है जो भी आदमी जिस काम में, जैसे अभी कह रहे थे बच्चे के आपके कि भाई जहाँ भी मेहनत होगी वहाँ ऑब्वियसली उसका फल
जो जब जहाँ भी आप जो हैं वो पूरी दिल जमी से मेहनत करेंगे, आप उस जगह तक पहुँच पाएंगे। मुझे लगता है कि ये आपको जो है वो बस यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट। तो उसमें फिर एक दफ़ा आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो तो ये जो फेम और शोहरत ये सब तो मेरे ख्याल में इट्स एक हिस्सा है उस चीज़ का, क्योंकि ये तो आपको अचीव फेम नहीं करना, आपका जो हुनर है, मतलब अगर ये मॉडल हैं या एक्टर हैं तो इनको उस आर्ट में एज एन आर्टिस्ट आपको वो चीज़ अचीव करनी है कि आप उस काम में वहाँ तक पहुँच जाए। कोई लक का कॉम्पोनेंट होता है इसमें? इट इज़, हाँ, लक तो बहुत काउंट करती है। देखिए मुझे लगता है कि हुनर तो माशाल्लाह हमारी मुल्क में भी हर तरफ है। किस्मत की बहुत बड़ी बात है, किस्मत आपके हर एक के साथ। देखिए कितने लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के, जैसे कहते हैं चप्पे चप्पे गली गली में, और बाज बच्चे लेकिन नहीं पहुंच पाते, तो लक तो डेफिनेटली। अच्छा, कॉल हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहा है? मैंने फर्स्ट टाइम ही आपके शो में कॉल किया। मिसेस मंसूर बात कर रही हैं कराची से। ओके, क्या कहना चाह रही हैं? व्हाट मेड यू कॉल अस? किस वजह से आपने आज पहली दफा कॉल किया? बस ऐसे ही मॉर्निंग शो कम देखती हूँ, आज थोड़ी फारिग थी तो मैं ऐसे देख रही थी, तो मतलब मुझे फारिग थी तो बालों का कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक बार आपसे जरूर पूछूंगी कि आपके बाल आप पर बहुत सूट कर रहे हैं। ओह थैंक यू। अच्छा, आपने नोटिस किया? ओके। और बाकी ये कि आपकी मैंने एक दो बार बस देखा है, तो माशाल्लाह आप मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो मॉर्निंग शो के होस्ट हैं जिनको हर चीज की नॉलेज है, जो सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं कि बस आप क्या कर रहे हैं क्या कर, आप हर चीज को, हर प्रोग्राम को लेकर आती हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, और हर इश्यू पर आप बात करती हैं बिना झिझक डरे, और बहुत अच्छे तरीके से आप बात करती हैं। एक चीज़ तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कैसे रिएक्ट करूँ जब कोई तारीफ कर रहा होता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं ब्लश करना शुरू कर दूँगी। वो भी आपको नजर नहीं आएगा, वो ब्लश के नीचे ब्लश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू मिसेस मंसूर। और अभी आप हमारे साथ लाइन पे हैं? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गए। चलो थैंक यू सो मच, रियली स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुझे अभी तक समझ नहीं, अब हम जब आपकी कोई तारीफ करते हैं तब कैसे रिएक्ट करते हैं कि मैं रेड हो गई? आई नो मैं एम्बैरेस्ड। हाँ, मुझे भी बहुत शर्म आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उसको बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इवन जो बहुत फेमस हो जाते हैं वो हो सकता है जब तक पहुँचते पहुँचते उस मकाम पर शायद आपको आदत हो जाए, लेकिन जिस आदमी में भी ह्यूमिलिटी होती है, इनकिसारी होती है, वो हमेशा जो है ज़रा सा शर्मिंदा होता है कि भाई आई गो लाइक ओके ओके थैंक यू ओके। हाँ, बस शुक्रिया अदा कर दिया आपने, वो सही तारीफ करी थी, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आई लव योर हेयर एंड आई लव योर शूज। अच्छा जी, मेरे पास एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है राफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बात सुनिए, कौन बात कर रहा है? अल्लाह रैप बात कर रही हूँ, रेगुलर कॉलर हूँ आपकी। अब मुझे रेगुलर कॉलर हैं आपकी। मुझे एक मिनट आवाज इनकी। अच्छा रेगुलर कॉल है मुझे। लारेब जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हो राफिया आप। अच्छा क्या बहुत हो गया? अच्छा ड्रेस पहना हुआ है नहीं आपने। मैंने किसी को कोई पैसे नहीं, मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे कितने लोगों को पैसे देके आई हो? नहीं मैंने नहीं दिए। हाँ नहीं, वैसे ही आप हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही हो, सिंपल सिंपल सी भी और अच्छी। थैंक यू। अच्छा ये सिंपल है? अल्लाह। चलिए मैम थैंक यू। आप थैंक यू सो। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? हमारी गेस्ट बैठे हैं पोएट्री साहब। मॉर्निंग शो बहुत अच्छा होता है, बहुत शौक से देखते हैं। कल भी मैं ट्राई करती रही हूँ लेकिन लाइन नहीं मिली ना। पता मैं वेट कर रही थी क्योंकि कल मैंने एक सवाल भी पूछा हुआ था। अच्छा, उसका जवाब, वो सवाल आपको याद है? नहीं सवाल नहीं, मुझे नहीं पता चला क्योंकि लाइट भी बीच में गई है ना 2 दफा। ओह चले एनीवे। हाँ वो मैंने सिर्फ बिल्कुल शुरू में किया बिकॉज फिर सिंगर्स से तो फिर मैं खुद भूल गई, पता है। हाँ जी, गाने वाने सुनते रहे, वो ताहिर साहब आए हुए थे तो डिजाइनर थे आपके शायद। सही, ठीक है। चलिए मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का और अप्रिशिएट करने का। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे पास मैम मौजूद हैं और हमारे पास हमारा यंग ब्लड मौजूद है और हम उनका एंथुसियाज्म देख रहे हैं। अच्छा देखिए, आजकल के बच्चों में ना वो बेसब्री वाला एलिमेंट बहुत है, हर चीज़ बस फ़ौरन से अचीव करनी है, कोई उसके लिए मतलब लग के बैठना नहीं है। एक होता है ना कि आप एक वक्त में लोग 10-10, 20-20, 30 साल स्ट्रगल करते, गुड स्ट्रगल हाँ करते थे, फिर उसके बाद उनको जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे अचीव होता था, हो जाता था, बट अब वो नहीं होता। अब यू नो यू वांटेड लाइक अभी वो जिस कहते हैं ना अर्जेंट डिलीवरी, वो वाली चीज़। और अर्जेंट डिलीवरी होती भी है लेकिन बट अगेन वही क्लिक वाली बात है। देखो एक आ गए तो 10 साल में क्लिक हो गए, नहीं क्लिक होना तो 40 साल भी लगा दो कि नहीं क्लिक हो गए, ये वाली पॉइंट यू नो।
तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो आते साथ ही दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट से क्लिक हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं। जिंदगियां गुजर गई, अक्सर मैं उनसे मिलती हूँ, मैंने ये किया, इतना किया, इतना, आई गो लाइक अच्छा, ओ वाओ, अच्छा ये, फिर मैं सोचती हूँ शायद मैंने नहीं देखा हुआ, बट वही क्लिक होने वाली बात होती है। तो लक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और थोड़ा सा सिस्टम भी, हमारा सिस्टम या जहाँ ये बात लक इज इनडायरेक्टली रिलेटेड, ये सारी इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बदकिस्मती से हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि बहुत से लोग जो कि इतने हुनरमंद नहीं भी होते वो आगे पहुंच जाते हैं, और जो ज़्यादा हुनरमंद होते हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा बहुत हो रहा है। तो किस्मत के साथ साथ ये भी किस्मत है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, तो ये भी ये लकी है। तो ये भी हमारे पास। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैंने नहीं दिया भैया पैसे, मैंने नहीं दिए। कौन बात कर रहा है? जी बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है। और बस जो आपने अनानास के बारे में बताया वो भी बहुत जबरदस्त मुझे आपकी बातें लगी हैं। और रोजाना आपका शो देखती हूँ, आप रोजाना जो है ना बहुत ही अच्छी बातें करती हैं। बस क्या बताएं, आपके शो को तो सलाम करना चाहिए। और इतनी अच्छी बातें, और जुम्मे वाले दिन जो आपने किया है ना शो, वो तो बहुत ही, मैं बिल्कुल हटी नहीं हूँ टीवी के आगे से। इतना जबरदस्त शो कर रही हैं आप। और जो मैं कॉल मिला रही हूँ कि कॉल मिल नहीं रही है ना। कल मैंने एक सवाल पूछा था, अभी भी कॉल ड्रॉप होगी। लो जी, चलो खैर है जी, डजंट मैटर। चलो थैंक यू सो मच, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थोड़े मैंने किसी को पैसे नहीं दिया, ऐसे मैंने किसी को भी निकाह फोन करने को, मेरे डायरेक्टर साहब जो है मुझे तंग किए जा रहे हैं, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बहुत डिटेल में बात करूँ, कुछ और शायरी भी सुनूँ, लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल ही वो हो गया। और थोड़ी सी आप जेट लैग और होती जा रही, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में सो जाएंगी आप। नहीं। वो आपकी आंखें वो टाइम के साथ, मेरी आंखें जो है ये हमारा बिल्कुल दोपहर का, रात का टाइम है। विश यू बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। कभी भी डोंट लूज होप, चाहे कोई कितना भी डिग्रेड करने की कोशिश करे, डोंट लूज होप। ये जस्ट यू नो मेरी तरफ से एक सीरियस से थोड़ी सी एडवाइस जा रही है। चले मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, एंड विल बी राइट बैक।